पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 कल्ट्स के बारे में बताया था जो दुनिया के स्कैरिएस्ट कल्ट्स में गिने जाते हैं, और आज इस वीडियो में हम 2 और कल्ट्स के बारे में जानेंगे जिससे सुनकर शायद आपके होश के साथ साथ आपका ह्यूमैनिटी से भी भरोसा उठ जाए और अगली बार आप किसी भी समाज सेवक या किसी भी अपने आइडल के ऊपर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखना। और इसी के साथ Hi everyone, welcome to a new episode of Evil Minds. पीपल्स टेम्पल कल्ट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को जिम जोन्स नाम के एक आदमी ने शुरू किया था। इसमें हर क्लास, हर रेस, हर कलर के लोग वेलकम्ड थे, जो कि उस टाइम पर अमेरिका में बहुत कम ही पॉसिबल था। इस कल्ट को वन ऑफ द डेडलीस्ट कल्ट्स में गिना जाता है क्योंकि इस कल्ट के 908 मेंबर्स ने कल्ट के लिए अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। दिस वाज अ मास सुसाइड जिसको जोन्सटाउन मैसेकर के नाम से जाना जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा पॉजिटिव था कि लोग साथ में मिलकर के हंसी खुशी रहते थे। इनफैक्ट जिम जोन्स एंड उसकी वाइफ ने अलग अलग कंट्री से बच्चे अडॉप्ट किए थे एंड दे कॉल्ड इट रेनबो फैमिली। जिम जोन्स हैड अ वेरी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी। उसका जो पर्सनालिटी है, उसका जो बोलने का तरीका था, दैट वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल। ही हैड दैट पावर इन हिज स्पीच जो किसी भी आदमी को कन्विंस कर सकता है इजीली। ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। बच्चों के लिए डे केयर, एडिक्ट्स के लिए रिहैब, मेडिकल क्लिनिक, ओल्ड एज होम, ऐसी कई सारी चीज़ें अवेलेबल थी। इट वॉज लाइक अ परफेक्ट प्लेस। ये सारे लोग साथ में मिलकर साथ में काम करते थे और साथ में ही रहते थे उसी ऑर्गेनाइजेशन में। अब धीरे धीरे शोको आसाहारा की तरह जिम जोन्स का भी ये कहना था कि वो भी लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। I've got more power than anyone, but my power is dependent upon your faith and your willingness to serve. And just like शोको आसाहारा, जिम जोन्स ने भी अपने ग्रुप के मेंबर्स को ये बिलीव करा दिया था कि जल्दी ही एक न्यूक्लियर अपोकलिप्स होगा और उसमें कई लोग मारे जाएंगे, लेकिन इस कल्ट के मेंबर सरवाइव करेंगे। For the great apocalypse, because I've got a cavern deep in the mountains that can take care of every one of you. No fallout can get to you, no radiation can get to you. अब धीरे धीरे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अजीब होता जा रहा था। जिम अपने फॉलोअर्स को ब्लैंक शीट्स में साइन कराता था जिसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी हो सकता था। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे पर्सनल डिटेल्स, पासपोर्ट, सारे उसने अपने पास रख लिए थे। नाउ पीपल हैड नोवेयर टू गो। नाउ जिम जॉन स्टार्टेड स्लीपिंग विद मेनी यंग गर्ल्स जो उस कल्ट के मेंबर थे। अब ऐसा हो गया था कि जिम खुद अपने मेंबर्स में लोगों को भड़काया करता था एक दूसरे के प्रति, और वो जब भी उन्हें लड़ता देखता था वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता था उस चीज़ को। They're getting a hell of a time up here. Hold in there, boys. Black and white together, you have a little trouble. They're turning blue. We lost one white one. We got one black and one blue. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे मेगाफोन्स लगा रखे थे ताकि काम करते वक्त भी लोग उसकी लेक्चर्स सुन सके। And they had no other options than to just listen to his lectures. He made them believe कि अब इस दुनिया में उन लोगों के पास जिम जोन्स के अलावा और कोई नहीं है। जो आउटसाइड दुनिया है, जो ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की जो दुनिया है, they don't want these people anymore. They hate these people. ऐसी वो भड़काऊ भाषण दिया करता था। He made them believe कि no one loves them anymore and they shouldn't go out of this organization and there's no point in living at all. My father was an addict. He was addicted to sex, drugs, power. His behavior became totally irrational. Call me father, call me mother, call me morphodite, call me queer, call me whatever you want. I don't care what you call me. I'm not afraid of nobody. He started convincing people कि अगर वो साथ में अपनी जान दे दे तो they can happily live ever after, क्योंकि world is a very fucked up place. वो ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा बुरी है। और अब गैदरिंग्स में they were deciding कि what are the possible ways to die. जिम जोन्स के इस बिहेवियर को लेकर के मिक्स्ड ओपिनियन था। काफ़ी लोग को इस कल्ट को छोड़ के जाना था। They didn't want to be here anymore. और कई सारे ऐसे लोग थे जिसको जिम जोन्स अभी भी एज अ गॉडली फिगर लग रहा था। Because when somebody's so principled they're ready to die at the snap of a finger, you don't know how to handle it. And that's what I want to build in you, that same kind of character.
if a dictatorship takes over, because I told you, and I never have broke my word, I told you that not one of my children's going to end up in a concentration camp. I said they'll have to kill us all first. Because they're not going to round us up like the Japanese. They're not going to round us up like the Indians. No, 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 no. बहुत सारे लोगों ने इस कल्ट को ज्वाइन कर रखा था एंड जैसे जैसे कल्ट मेंबर्स बढ़ते चले गए इस कल्ट को शिफ्ट करा दिया गया टू गयाना। वहाँ पर इन्होंने अपना एक टाउन बनाया एंड दे कॉल्ड इट जोन्स टाउन। कल्ट के इन मेंबर्स को अब बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी कांटेक्ट रखने नहीं दिया जाता था। इनको अपनी फैमिली से तक बात नहीं करने दिया जाता था बिकॉज जिम जोन्स फियर्ड कि अगर ये बात करेंगे, अगर ये बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करेंगे तो मे बी इसका जो आने वाला जो प्लान है वो सक्सेसफुल ना हो पाए। अब कल्ट के अंदर क्या बातें चल रही थी ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन हाँ कल्ट के जो फैमिली मेम्बर्स थे दे वर वेरी कंसर्न्ड कि अचानक से उनके ये जो फैमिली है इनके ये जो लव्ड वंस है ये कहाँ चले गए। और इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ ऑफिशियल्स को गयाना भेजा जाता है टू इन्वेस्टिगेट कि इस कल्ट के अंदर चल क्या रहा है। और अब जैसे इन्वेस्टिगेटर्स जोन्स टाउन पहुँचते हैं दे रियलाइज़ कि ये पूरा जो जोन्स टाउन है ये इलीगल वेपन्स जैसे कि गन्स और मशेटीज से कवर्ड है। और जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स जोन्स टाउन पहुँचते हैं वैसे ही जिम जोन्स के आदमी उन पर गोली चला देते हैं जिसके कारण 5 इन्वेस्टिगेटर्स की जान चली जाती है। एक तरफ जब यहाँ पर फायरिंग हो रही थी दूसरी तरफ जिम जोन्स अपने मेंबर्स को एक स्पीच दे रहा था जिसमें वो उन्हें ये बता रहा था कि कैसे उसने इन लोगों का इतने सालों तक साथ दिया है, कैसे वो उनके साथ खड़ा रहा है हर मुश्किलों पर और अब लोगों की बारी है अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की बाय सैक्रिफाइसिंग देयर लाइव्स। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये डिमांड किया कि एटलीस्ट बच्चों को जाने दिया जाए। बड़े लोग खैर दे विल सैक्रिफाइस देयर लाइव्स बट एटलीस्ट बच्चों लोग को जाने दिया जाए। बट जिम जोन्स इस बात से इनकार कर देता है एंड इसके बाद ज़बरदस्ती लोगों को साइनाइड के शॉट्स दिए जाते हैं एंड उस दिन 908 लोग साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से मारे जाते हैं और जिसमें से 300 के लगभग बच्चे थे। जिम जोन्स का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक औरत ने खुद के साथ साथ अपने 3 बच्चों को मार दिया। लाइक दैट वाज द लेवल ऑफ लॉयल्टी पीपल हैड टुवर्ड्स जिम जोन्स। पीपल वर फोर्स्ड। ये जो मास सुसाइड था ये कहने को सुसाइड है बट इट वाज अ मर्डर एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जोन्स टाउन मैसेकर। आई स्टिल गेट चिल्स टॉकिंग अबाउट दिस। हमारा जो अगला कल्ट है लिस्ट में वो भी कुछ इसी तरीके से, ये भी कुछ सिमिलर सा ही है एंड दैट इज द मैनसन फैमिली। द मैनसन फैमिली कल्ट एक क्रिमिनल चार्ल्स मैनसन ने शुरू किया था। चार्ल्स मैनसन बचपन से ही छोटे मोटे क्राइम्स में इंडल्ज रहा है। लाइक वो काफ़ी बार जेल जा चुका है एंड एक बार इन्हीं क्राइम्स की वजह से उसको 7 साल की जेल हुई थी एंड जेल से निकलने के बाद ही डिसाइडेड टू परस्यू हिज पैशन दैट वाज म्यूजिक। उसका गिटार म्यूजिक इन सब में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था एंड ही हैड मेड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स। चार्ल्स मैनसन का भी ऐसा था कि ही हैड अ वेरी कैरिस्मेटिक वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी जिसको लाइक सुन के कोई भी कन्विंस हो जाता है इजीली एंड दैट्स हाउ ही गॉट अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स एंड इससे क्या हुआ कि दे मेड अ बैंड आउट ऑफ इट। एक्चुअली ये जो बैंड था ये रोड्स में ही रहते थे। लाइक दे यूज्ड टू लिव इन बसेस और दे यूज्ड टू ट्रैवल अराउंड। दीज पीपल वर हिपीज बेसिकली एंड दे वर जस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस इन अनदर सिंगिंग डूइंग ड्रग्स एंड all that kind of stuff. चार्ल्स मैनसन ने कई बार अपने इस म्यूजिक को लेकर के बहुत सारे प्रोड्यूसर को अप्रोच किया है बट अनफॉर्चुनेटली ही नेवर गॉट एनी लेबल एंड जस्ट लाइक जिम जोन्स चार्ल्स मैनसन भी अपने आप को भगवान घोषित करता था। he used to say things like he is Jesus and devil at the same time. We told everybody that all things are bad. Bad is not good and good is not bad. Bad and good go together. You have to accept one to understand the other. You've got to accept yourself as God. You got to realize you're just the devil just as much as you're God. That you're everything and you're nothing at all. जो इस कल्ट के जो मेंबर्स थे वो इतने ज़्यादा पागल हो चुके थे मैनसन को लेकर के कि वो कुछ भी बोलता था वो ऐसे तुरंत मान लेते थे उस बात को। अगर वो कहता कि तुम अपनी जान दे दो तो वो तुरंत अपनी जान दे देते बिना कुछ सोचे समझे। I live in the underworld. I don't tell people what to do. They know what to do. If they don't know what to do, they don't come around me because I'm very mean. इस कल्ट ने मिलकर के 8 लोगों का मर्डर किया इंक्लूडिंग एन एक्ट्रेस शैरन टेट who was 8 months pregnant.
लाइक चार्ल्स मैनसन ने इन लोगों को इतना मैनिपुलेट कर दिया था कि ये किसी की भी जान ले सकते थे इसके लिए। लोगों को मारकर उनके ब्लड से दीवार में बहुत सारी चीज़ें लिखते थे, लाइक पिग और वॉर एंड स्टफ लाइक दैट, विच वॉज वेरी डिस्टर्बिंग। दे यूज्ड टू स्टैब ऑल दीज पीपल मल्टीपल टाइम्स। चार्ल्स मैनसन के केस में ऐसा है कि उसकी जो माँ थी, शी अबैंडन्ड चार्ल्स मैनसन एट अ वेरी यंग एज। इट सीम्ड कि चार्ल्स का लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेट था एंड ही डिडंट लाइक द वर्ल्ड एट ऑल, एंड ऑफ कोर्स दैट had made some impact on him. You don't understand me. That's your trouble. Not my fault because you don't understand me. I don't understand you either. But I don't spend my whole life trying to put the blame over on you because my cigarette didn't light or because something didn't work right. What do you want to call me a murderer for? I've never killed anyone. I don't need to kill anyone. What realm you live in? Guilty, and is he in sin? How's your courts guilty? How many people do you think you've hung on the ventilators in the nut wards and forced medication on them? You see what I'm saying? You don't have any idea what the hell's going on. If you knew what the hell was going on in your own system, then you'd say, now I see what's creating this. Society's creating it. इन दोनों कल्ट्स के बारे में जानने के बाद मैं खुद अब किसी पे भी बिलीव करने से पहले 10 बार सोचूंगी। लाइक आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़, बट अब वो 2x हो गया है। सो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई एम गोना गो नाउ, आई हैव हैड एनफ ऑफ दीज कल्ट्स। अगर आपको और कल्ट रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे को बताओ, मेरे को कमेंट करके बताओ। एंड टिल देन, दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।